मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली आज की बैठक में सारंडा अभयारण्य से जुड़ा हुआ प्रस्ताव आने की उम्मीद है और इससे पहले बैठक में मंत्रियों का समूह सारंडा पर रिपोर्ट सौंपेगा। कैबिनेट में निकाय चुनाव और साहिबगंज गंगा में डॉल्फिन सेंचुरी बनाने का प्रस्ताव भी आने की संभावना है। पेसा पर भी विभागों से राय मांगी जा सकती है और सोमवार तक संबंधित विभागों से रिपोर्ट नहीं भेजा जाने के कारण ये बैठक अहम मानी जा रही है। सारंडा के 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को सुप्रीम कोर्ट ने अभयारण्य घोषित करने की अनुमति दी थी। बताया आपको कि कैबिनेट की बैठक में पहले कैबिनेट की बैठक गुरुवार को होने वाली थी, पर अचानक से इसे मंगलवार को निर्धारित कर दिया गया। चूंकि सारंडा मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सरकार को शपथ पत्र दाखिल करना है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री सोमवार को शाम को हैदराबाद से रांची लौट आए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की आयोजित बैठक और इसमें कई मंत्री शिरकत करेंगे। बताया आपको कि कई महीनों में ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, चूंकि सारंडा अभयारण्य पर फैसला आ जा सकता है। साथ ही पेशा कानून पर भी आज चर्चा हो सकती है। साहिबगंज में डॉल्फिन सेंचुरी पर भी आज चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सारंडा अभयारण्य से जुड़ा हुआ प्रस्ताव आ सकता है। इससे पहले अगर बात करें तो बैठक में मंत्रियों का समूह सारंडा का रिपोर्ट सौंपेगा। खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी पूजा हमारे साथ बनी हुई है। पूजा का एक बार रुख कर लेते हैं। पूजा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज ये कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कई महीनों में ये कैबिनेट की बैठक अहम। सारंडा अभयारण्य को लेकर के चर्चा होगी, पेसा कानून को लेकर के, साथ ही साहिबगंज में डॉल्फिन सेंचुरी को लेकर के भी कई मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा हो सकती है। देखिए, आज की कैबिनेट कई मायनों में महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में 15 अक्टूबर को सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने पर सुनवाई होनी है, उसके मद्देनजर यह कैबिनेट की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे सारंडा जंगल, यहाँ पर मंत्री जो है, मंत्रियों की टीम जो है वो वहाँ पर गई थी और वहाँ से लोगों के साथ चर्चा की थी, लोगों के साथ मुलाकात भी की थी और उसके बाद फिर यहाँ पर एक रिपोर्ट जो है वो उनके द्वारा तैयार किया गया और वो रिपोर्ट जो है वो आज की कैबिनेट में सभी मंत्री जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपेंगे और उसके बाद फिर वो रिपोर्ट जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाएगी। और उसके बाद जिस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे इस पूरे सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने को लेकर के, तो इस रिपोर्ट में इस बात का ज़रूर ध्यान रखा जा रहा है। जो लोगों की ओर से बात कही गई थी कि उनकी पूरी जीविका जो है वो सारंडा जंगल से ही चलती है, इसका भी ध्यान रखा जाए इस पूरे रिपोर्ट में और सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित ना किया जाए। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो पूरा हमारा ये सारंडा जंगल है वो सबसे बड़ा जंगल माना जाता है और वहाँ पर कई ऐसे दुर्लभ पशु है, पक्षी है, ऐसे कई पेड़ हैं जो अब धीरे धीरे कर खत्म होते जा रहे हैं। उनको बचाने के लिए सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया जाना है। तो ये कैबिनेट जो है वो चाहे नगर निकाय चुनाव को लेकर के हो, पेसा कानून को लेकर के हो, सभी मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और चूंकि पेसा कानून का जो पूरा प्रस्ताव है उसे एक बार फिर से कैबिनेट वापस भेज दिया गया था, प्रस्तावित किया जा रहा है, क्योंकि कई विभागों के द्वारा अभी तक उनका मंतव्य जो है वो नहीं आ पाया था। तो पेसा कानून को लेकर के भी आज के कैबिनेट में चर्चा हो सकती है और सबसे महत्वपूर्ण इसमें सारंडा जंगल रहने वाला है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। बिल्कुल पूजा, और कहीं ना कहीं देखिए कैबिनेट की बैठक कई मायनों में अहम और इसीलिए भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार की शाम को हैदराबाद से रांची लौट आए। देखिए पहले गुरुवार को ये बैठक होने वाली थी, लेकिन अब आज को मंगलवार को ये बैठक होने वाली है, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।